इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसमें भी है 2019 का आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, ये इंग्लिश मीडियम का है और हिंदी मीडियम का नीचे है तो उसका भी टिक लगाते जाएंगे। सिंथेसिस ऑफ, इसमें टोटल 35 क्वेश्चन है ना। 35 ऑब्जेक्टिव है, 35 में से 35 लगाना होता है उसको। पहले ऐसे 35 में 35 जवाब देना होता था। सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज। डीएनए टेम्पलेट का उपयोग करके आरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन या रेप्लिकेशन। तो डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है, पीसी कल्चर इज रिलेटेड कल्चर ऑफ। पीसी कल्चर जो है किस चीज से संबंधित कल्चर है, किसका कल्चर है? एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक एनिमल्स, सिल्क वर्म या लैक वर्म। तो पीसी कल्चर क्या है? पीसी कल्चर में फिश, मछली वगैरह का, सेल फिश इत्यादि का रियरिंग किया जाता है। तो पीसी कल्चर ये सब क्या है? एनिमल है तो किससे संबंधित हो जाएगा? एक्वेटिक एनिमल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, phenotypic ratio for F2 generation in incomplete dominance। इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोटिपिक रेशियो किसमें पूछ रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड के इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है F2 जनरेशन में? तो नॉर्मली जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के केस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? 1:2:1। अगला क्वेश्चन है, एसएल मिलर इज रिलेटेड टू। एसएल मिलर किससे संबंधित है? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यूज एंड डिसीज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, नियो डार्विनिज्म, नियो लैमार्किज्म। तो एसएल मिलर किससे संबंधित है? ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। उसके संबंध में इन्होंने प्रयोग किया था। मिलर एक्सपेरिमेंट वो फेमस है जिसमें अमीनो एसिड का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गैमीट्स आर यूजुअली, युग्मक हमेशा होता है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, नलीप्लॉइड। तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, क्योंकि गैमीट्स में गुणसूत्र की संख्या जोड़े में नहीं होती है इसलिए, और जोड़ा में जब गुणसूत्र नहीं होता है तो उसे हैप्लॉइड या अगुणित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रीवरी इज कनेक्टेड विथ, कंसर्न्ड विथ। ब्रीवरी किससे संबंधित है? सैक्रोमाइसिस, प्रोटोजोअन्स, टेरिडोफाइट्स, मार्सुपियल्स। तो ब्रीवरी क्या है? शराब उत्पादन, और शराब उत्पादन में उपयोग किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का। तो वो आंसर हो जाएगा ए सही। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबियंस एमंग प्लांट्स बिलोंग टू। प्लांट्स में, पादप जगत में एम्फीबिया कौन है? तो ये ब्रायोफाइट पादप जगत का एम्फीबिया है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक्वेटिक है, रहता नहीं, यह रहता है स्थल पर, लेकिन इसको जनन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इसे एम्फीबिया कहा जाता है। प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज प्रेजेंट इन विच एरिया। क्लाइमैक्स कम्युनिटी किस एरिया में पाया जाता है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी इकोलॉजिकल सक्सेशन टॉपिक का यह सवाल है कि वैसा कम्युनिटी जो वायुमंडल के लगभग बराबर में रहता है उसे कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा इन इक्विलिब्रियम, वातावरण के वो बराबर में होता है लगभग। अब पहले से जो कुछ प्लांट है या कोई भी प्लांट है उसके अब बराबर में पहुंच जाता है, उसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो इन इक्विलिब्रियम। 9वां क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन एज। प्रतिबंधन एंजाइम जाना जाता है
क्या जाना जाता है? बायोलॉजिकल गन्स, मॉलिक्यूलर सीजर, प्लाज्मिड, माइक्रोपाइपेटी। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर्स या आनुवंशिक कैंची भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेसिल इज रिलेटेड टू। यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल किस में पाया जाता है? डीएनए में कि आरएनए में? एटीजीसी ये पाया जाता है डीएनए में, और एयूजीसी एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन पाया जाता है आरएनए में। तो यूरेसिल किस में संबंधित है? आरएनए से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, टाइचिंग इज ए वैरायटी ऑफ। टाइचिंग नेटिव वन इज ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस, चावल की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, ड्रायोपिथिकस इज मोर सिमिलर टू। ड्रायोपिथिकस किसके ज्यादा समान है ना? एनसीईआरटी में दिया हुआ है ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस के बारे में डिटेल से। तो रामापिथिकस जो है मैन के समान होता है और ड्रायोपिथिकस जो है वो एप के समान होता है। हालांकि हिंदी में दिया हुआ है उसका, लेकिन क्वेश्चन जो है इसमें आगे पीछे है ना, सेम टू सेम लाइन से नहीं दिया हुआ है। इनमें कौन सी गलत जोड़ी है? उसमें कौन सी गलत जोड़ी है? तो क्या है? जी ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, एडेनिन के साथ थाइमिन डबल बॉन्ड बनाता है, एडेनिन के साथ यू डबल बॉन्ड बनाता है आरएनए में, लेकिन थाइमिन जो है वो यूरेसिल के साथ डबल बंधन नहीं बनाता, मतलब बंधन ही नहीं बनाता है। तो ये उसका हो जाएगा गलत जोड़ी है। दूसरा है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? तो मृदा में नील हरित शैवाल बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमपीआर जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? किसमें? प्रतिजैविक में, एंटीबायोटिक्स में। ड्रायोपिथिकस किसमें अधिक समान थे? है ना, एप के अधिक समान थे। कुछ रोगों को शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो इसके लिए एलाइजा का उपयोग किया जाता है। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? जीन गन, माइक्रोपाइपेटी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने के लिए दोनों का उपयोग किया जाता है, जीन गन या माइक्रोपाइपेटी, दोनों का उपयोग किया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थितियों में क्या निर्माण करता है? तो उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद हो जाएगा सीधे, है ना। अगला क्वेश्चन है, पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानिक किससे संबंधित है? तो बताए थे कि ब्रायोफाइट को प्लांट का एम्फीबिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं आणविक कैंची के रूप में। यूरेसिल किससे संबंधित है? आरएनए से संबंधित है। टाइचिंग नेटिव किसकी किस्म है? धान की किस्म है। आगे पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी इसमें, है ना। ड्रायोपिथिकस किसके अधिक समान थे? एप के अधिक समान थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ। यीस्ट में किसके द्वारा जनन होता है? बडिंग के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, पॉलिनेशन के द्वारा, ऑल ऑफ दीज। तो यीस्ट में क्या होता है? बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। चलिए अगला क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग ए लिमिटेड टाइम पीरियड एंड प्लेस फॉर ए पार्टिकुलर पॉपुलेशन इज नोन एज। किसी जनसंख्या में मृत्यु की दर कितनी होगी, है ना, किसी खास समय अवधि में। तो मृत्यु की दर को क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसका क्वालिटी होता है? मिट्टी का। मिट्टी जो है पानी को होल्ड करके रखता है। अगला है इन सर्टेन केस फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज वी में यूज। किसी बीमारी की शुरुआती अच्छी तरह से जानने के लिए लक्षण को इलाइजा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ओपियम कहां से प्राप्त किया जाता है? पापावर समनीफरम नामक प्लांट से तैयार किया जाता है ओपियम, अफीम। ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय। टीबी कैसे फैलता है? तो टीबी खास करके एयर से फैलता है ना, एयर के द्वारा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। क्राइवन एबी कंट्रोल्स। क्राइवन एबी क्या चीज को कंट्रोल करता है? क्राइवन एबी कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड। बायोरिएक्टर में ऑप्टिमम कंडीशन दिया जाता है क्या चीज बनाने के लिए? तो प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया जाता है। ऑर्गेनिज्म या मीडियम, मीडियम हो सकता है लेकिन ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है, उसमें प्रोडक्ट का निर्माण होता है ना। अगला क्वेश्चन है फॉर इंडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इन होस्ट सेल वी मे यूज। एलियन डीएनए को किसी पोषक कोशिका में, होस्ट डीएनए में डालने के लिए क्या चीज का उपयोग किया जाता है? जीन गन का, माइक्रोपाइपेटी का, बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। द इंटीरियर पोर्शन ऑफ, अगला क्वेश्चन है द इंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज। स्पर्म के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कैप लाइक संरचना होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एक्रोसोम कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन फॉर इंटरेस्ट में बी डन बाय। जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अपनी इच्छा से बहुत सारा जीन प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या चीज का उपयोग किया जाता है? एम्प्लीफाई करने के लिए, उसका ज्यादा कॉपी बनाने के लिए, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ। गाइनोसियम जो है क्या चीज से बना होता है? तो गाइनोसियम स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। गाइनोसियम का 3 भाग होता है। गाइनोसियम के एक भाग को क्या कहते हैं? गाइनोसियम की एक यूनिट को पिस्टिल कहा जाता है और पिस्टिल का 3 भाग होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिजीज। सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता, किस प्रकार का बीमारी है? सेक्स लिंक्ड डिजीज है, ऑटोसोम लिंक्ड डिजीज है, डिफिशियंसी डिजीज है या मेटाबॉलिक डिजीज है? तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो ऑटोसोम लिंक्ड डिजीज है। अगला क्वेश्चन है एएमपीआर जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट इन। एएमपीआर जीन जो है प्लाज्मिड में है, किसके उत्पत्ति, प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो एंटीबायोटिक में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए यह जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो, थाइमस, ब्लड, लिम्फ। तो सबका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक माइस में बी यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ। ट्रांसजेनिक चूहों का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? किसके जांच के लिए? सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, इफिशियंसी ऑफ फर्टिलाइजर, डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऑल ऑफ दीज। तो ट्रांसजेनिक माइस का उपयोग किया जाता है वैक्सीन के जांच के लिए।
अगला क्वेश्चन है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल वी मे यूज। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मिट्टी में हम क्या चीज का उपयोग कर सकते हैं? वो है साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। शुक्राणु के शीर्ष पर क्या पाया जाता है? एक्रोसोम पाया जाता है। ऐच्छिक जीन पीसीआर का उपयोग किया जाता है। एआईओप्रिन आगे पीछे हिंदी में दिया हुआ है ना। ट्रांसजेनिक का वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम किससे प्राप्त होता है? पेपावर सेमनीफेरम से। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। आरएनए का प्रयोग जन्म नियंत्रित करने हेतु विकास पौधे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी आगे का इधर दे दिया हुआ है। आरएनए का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो तंबाकू में किया जाता है। सिकल सेल कोशिका किस प्रकार का रोग है? ऑटोसोम संबंधित रोग है। यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है? तो मुकुलन में होता है। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड, एक गुणक होते हैं। पादप में एम्फीबिया किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइट को कहा जाता है। एसएल मिलर किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। ब्रेवरी किससे संबंधित है? ब्रेवरी सैक्रोमाइसिस से संबंधित है। लैकोप्रेन किसका प्रतिबंधन करता है? दमनकारी, अनुदेशी, गृह संचालन। का सही आंसर है अनुदेशी जीन क्रियाविधि का प्रतिनिधि है। डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? तो इसे ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहा जाता है। फ्लावर ऑफ वेलिसनेरिया एसपीपी, फ्लावर ऑफ वेलिसनेरिया एसपीपी आर एनिमोफिलस, हाइड्रोफिलस, इंटीमोफिलस और है जूफिलस। तो वेलिसनेरिया का फ्लावर कैसा होता है? हाइड्रोफिलस होता है। एनिमोफिलस नहीं होता है, इंटीमोफिलस नहीं होता है, जूफिलस नहीं होता है, हाइड्रोफिलस होता है। मतलब वेलिसनेरिया में जल के द्वारा परागन होता है। इसमें कौन गलत ऑप्शन है ना? बार बार यही सवाल रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। कौन गलत ऑप्शन है? तो टी के साथ यूरेसिल कभी बंधन नहीं बनाता है। लैकोप्रेन रिप्रेजेंट, लैकोप्रेन क्या चीज को दर्शाता है? इंड्यूसिबल जीन सिस्टम, रेस्प्रेसिबल हाउसकीपिंग। तो इंड्यूसिबल है। लैक्रोज रहेगा तो एक्टिव होगा जीन, नहीं है तो एक्टिव नहीं होगा जीन, तो वो इंड्यूस करता है। 33वां क्वेश्चन है यूट्रस इज रिलेटेड टू, यूट्रस किससे संबंधित है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन, द चैंपियन ऑफ दिस थ्योरी वाज एआई ओपरिन एंड जेबीएस हॉल्डिन, है ना। इन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है वो केमिकल एवोल्यूशन के द्वारा, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन केमिकल एवोल्यूशन के बाद ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है। किनका कहना था? एआई ओपरिन एंड जेबीएस हॉल्डेन का कहना था। और अगला क्वेश्चन है आरएनए आई यूज टू कंट्रोल पेस्ट ऑन विच प्लांट। तो आरएनए का उपयोग किया जाता है टोबैको में, इसको रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। टाइचिंग किसकी किस्म है? धान की किस्म है। चरम समुदाय संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। मोटिलिटी, वेलिसनेरिया के पुष्प कैसे होते हैं? जल परागित होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आणविक कैंची के रूप में। कराइवन भी किससे नियंत्रित होता है? कौन छेदक को। तो हिंदी में जो है ये सवाल कई बार रिपीट किया हुआ है, अंग्रेजी में ठीक है, हिंदी में कई बार रिपीट कर चुका है।
है ना, और थोड़ा सीक्वेंसिंग गलत किया हुआ है हिंदी मीडियम में। तो आज हम लोग देखे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इसी प्रकार से और भी 24 तक देखेंगे, और मॉडल सेट वगैरह का भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो और भी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुंचता रहे।